कि अच्छा पशु है कि नहीं, दूध कैसा देगा, कितना देगा। अच्छा अच्छा जी। हम गाय खरीदते थे तो हम ठगी के शिकार, मतलब हमको ठग दिए सब वो अच्छा। ब्रोकर जो थे। जी जी। बता आपके पास अच्छी गाय है और आपका मैनेजमेंट और फीड ही अच्छा नहीं खिला रहे हैं, अच्छा। तो फिर आपको डेयरी फार्म में तो कुछ एनर्जी तो अपने दूध को प्रोड्यूस करने में जी लगाएगी, जी बिल्कुल। कुछ अपनी बॉडी को सही करने में। हाँ जी हाँ जी। और कुछ मानना है कि अगर आप अपनी गाय को ज्यादा भूसा खिला रहे हैं तो उसकी एनर्जी उस भूसे को चबाने में ही और गोबर मतलब मान के चले जी जी 160 चले और वो भी 40 से 45 के हिसाब से आपका जाता है, तो हाँ, लगभग आप रोज 7-7.5 हजार का दूध देते इस हैं। बार अच्छे से मैनेजमेंट करें। और ये गाय हमारी 26 लीटर तक दूध देती है। उसके अलावा और भी कौन सी? ये गाय हमारे यहाँ सबसे खास इसकी बात ये है कि हर 12 महीने में बच्चा देती है। हर 12 महीने में हाँ, बच्चा ये देती है। अगर हम जॉब करते हैं तो हम ही खुश रहते हैं, इस टाइम मेरा पूरा परिवार खुश है। अच्छा। और हम डेयरी फार्म में अगर आगे बढ़ना है तो आपको प्रेग्नेंट गायों और बच्चियों पे काम करना होगा, दूध वाले गाय पे आप। दोस्तों मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, और आप हमारे पीछे जो डेयरी फार्म देख रहे हैं वो पिछले 2.5 साल पहले स्टार्ट हुआ था, और इन्होंने आईटी सेक्टर का जॉब छोड़ करके डेयरी फार्म में लगे। तो हम इनके जर्नी के बारे में आज सीखने वाले हैं और कैसे डेयरी फार्म को मैनेज करें, ये चीज़ हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा है और मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप कंप्लीट देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिले, ताकि आप सीख सके कि यदि आप इनिशियल स्टेज से डेयरी फार्मिंग को स्टार्ट करते हैं तो कैसे स्टार्ट करनी चाहिए और कैसे किस तरह की परेशानियों को आपको झेलना पड़ सकता है। तो इस चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में सीखने वाले। तो मैं चाहूँगा वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब इस तरह का वीडियो ना तो आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए इनसे बात करेंगे जानकारी का। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी जी नमस्ते भैया। आप अपने बारे में हमें दर्शकों को थोड़ा सा बता दीजिएगा सर। मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है जी, मैं सोनभद्र जिले से बोल रहा हूँ। अच्छा। ये डेयरी फार्म हमारा सोनभद्र के शाहगंज से 5-6 किलोमीटर अंदर है। अच्छा। इस जगह का नाम है जमगाई। अच्छा जी। तो ये डेयरी फार्मिंग आप कब से कर रहे हैं? सर हमको डेयरी फार्म करते हुए करीब 2 साल लगभग हो गया। 2 साल? जी जी। तो इन 2 साल पहले आप क्या करते थे सर? मैं वैसे पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा अच्छा। बीटेक करने के बाद मैं बेंगलोर में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम किया। जी जी। उसके बाद मैं चाहता था कि मतलब हमको इस फील्ड में पहले से ही शौक था कि हमको मतलब डेयरी फार्म करना है। जी जी। सबसे पहले तो हम चाहते थे कि हम खुद का मतलब ऐसा काम करें कि खुद ही के मालिक रहें, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब हमको जी जी चाहिए थी। तो फिर हमने सोचा कि हम ऐसा क्या करें कि मतलब हमको अच्छा लगे। तो हमने अभी डेयरी फार्म हमारा यहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्म है। अच्छा। यहाँ पे हमारा मछली पालन होता है। हाँ जी हाँ जी। मछली पालन के साथ साथ ये डेयरी फार्म है हमारा। अच्छा जी। तो मछली पालन पहले से था, इस कारण से आपने सोचा कि हम डेयरी का फार्मिंग भी? हाँ, पहले स्टार्टिंग में क्या था कि हमारे पास मछली पालन कर रहे थे। तो यहाँ पे लेबर थे, फिर हमको दूध की दिक्कत थी। हमने सोचा कि चलो एक गाय रखते हैं। जी जी। तो फिर हमने देखा कि ये बिजनेस कितना अच्छा है कि हमको रोज का रोज पैसा रिटर्न दे रहा है। अच्छा अच्छा। तो हमने 1 से 3 गाय करी। हमने सोचा कि चलो यहाँ पे जो लेबर हैं मछली पालन के लिए, उनकी मजदूरी इसी से हम दूध बेच के वो कर लेंगे, तो फिर हमको पैसा देना नहीं पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी। फिर हमको समझ में आया कि मतलब इसका क्या है कि दूध का रोज रोज पैसा हमको मिल जा रहा है। जी जी। तो इसीलिए हमने सोचा कि कुछ गायों को बढ़ाया जाए, फिर ऐसे ही शुरू किए हम। तो आप थे आईटी में जी, और आप आ गए फिर डेयरी में। जी जी। तो ये स्विच करना काफी चैलेंजेस होगा आपके लिए? हाँ सर। तो ये फिर कैसे चैलेंजेस आपने फेस किया सर? सर देखिए, डेयरी फार्म उन्हीं लोगों के लिए जो मतलब जिसका इसमें शौक हो। हाँ जी। ये फॉर्मेलिटी करने के लिए आप डेयरी फार्म नहीं कर सकते। अच्छा। तो हमको पहले से ही शौक था और हम उसके साथ चाहते थे कि मतलब हम अपना कुछ ऐसा करें कि हमारा फार्म एक बड़ा सा हो। जी जी। तो इस वजह से चैलेंजिंग तो है, मतलब था ही हमारे लिए, लेकिन हमको इसमें रुचि रहने की वजह से हमको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। और हाँ, तो जैसे स्टार्ट जब किए तो कितनी पशु लेकर के आए थे? स्टार्ट हम किए तो पहले 1 थी, फिर 3 हुई, फिर ऐसे ही करते करते 8-10 पशु रखे हम। तो कहाँ से खरीदारी किए थे पशुओं की? पहले तो सर जैसे हम लोग यहाँ पे हमको वैसी जानकारी नहीं थी, तो हम पहले लोकल ही किसानों से, मतलब यहाँ पे जो ब्रोकर टाइप के हैं उन्हीं से मतलब गाय परचेज किए। अच्छा अच्छा। लेकिन वो हमको अच्छी नस्ल नहीं दिया, बताया कुछ और हुआ कुछ और हमारे यहाँ। जी जी जी। तो फिर उसके बाद फिर पशु खरीदारी कहाँ से स्टार्ट किए?
उसके बाद कल ही फिर मतलब करते थे। धीरे धीरे हमको नॉलेज होता गया कि कैसे मतलब पशु रखना चाहिए। जी जी। उसके बाद फिर हमको जब जानकारी हुई तो फिर हम उसी हिसाब से चूज करके अच्छे अच्छे पशु लाए। अच्छा। मतलब जो टाइम का मतलब 10 लीटर 9 लीटर दूध देता हो। अच्छा जी। फिर वैसे करते करते हमारे पास 10 पशु हो गए। अच्छा। तो फिर अब हमको जैसे नॉलेज हो गया कि अब हमको पशु खरीदना हो तो हम अपना देख लेंगे कि अच्छा पशु है कि नहीं, दूध कैसा देगा, जी, कितना जी। देगा। अच्छा अच्छा। जी। जब स्टार्ट किए होंगे तो इसके बारे में तो अनुभव था नहीं आपको? नहीं नहीं, शौक तो था लेकिन हाँ, अनुभव शौक होना था, तो अलग अनुभव चीज है। नहीं था। जी। तो क्या परेशानी झेलना पड़ा था, ये थोड़ा सा बताएंगे सर? जी, परेशानी यही है कि स्टार्टिंग में सबसे पहले तो सही गायों का चुनाव ही नहीं हुआ। अच्छा हम गाय खरीदते थे तो हम ठगी के शिकार, मतलब हमको ठग दिए सब वो अच्छा। ब्रोकर जो थे। जी जी। बताते कुछ और थे कि इतना दूध देगी, लेकिन जब वो दूध देने होता था तो फिर दूध कम था। अच्छा जी। तो सबसे पहले तो यही परेशानी है। अच्छा। तो डेयरी फार्मिंग में सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे पास अच्छी गाय होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि आप नस्ल अच्छी मतलब कहाँ से लें, मतलब एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए डेयरी फार्म हाँ जी, जो हाँ शुरू जी। कर रहा है अच्छा। कि हमको 20 लीटर वाली गाय मतलब कैसे खरीदें, मतलब किसी के बताने के ऊपर ना जाए। पहले मतलब उनकी दुहाई करवाए, उसकी 2-3 मीटिंग अच्छा तभी अच्छा। देखें। और जी। हम ऐसा करें नहीं, अच्छा। हम बस उनके कहने के हिसाब से आए और गाय को उठाते गए, ले आए। तो ये काफी कुल मिलाकर चैलेंजिंग के था। एक बोला जाए तो विश्वास का बिजनेस जी, नहीं है। ये विश्वास तो देखिए बेचने वाला कभी सही जानकारी नहीं देगा आपको। जी। और एक बात समझ लीजिए, कोई भी अच्छी चीज अपनी अच्छी चीज बेचेगा नहीं। जी बिल्कुल। तो अब तो एक्सपीरियंस हो गया, तो अब तो समझ में आ गया कि भाई कोई अच्छी चीज अपनी देगा नहीं। जी जी। देगा तो उसके लिए काफी पैसा चार्ज करेगा। हाँ जी। तो अब अगर कोई कहता है कि भाई अच्छी गाय है, इतने सस्ते में दे रही हैं, तो आप तो पहले इस यकीन मत करिए। जी। आप जाइए, उसकी 2-3 टाइम दुहाई कराइए, हाँ। तभी गाय लीजिए। अच्छा। जी तो ये तो हो गई पशु खरीदारी में। दूसरा समस्या आया होगा मैनेजमेंट में। जी। जी। तो मैनेजमेंट में किस तरह का प्रॉब्लम आता था, वो थोड़ा सा बताएंगे सर? मैनेजमेंट में सर, जैसे सबसे पहले तो लेबर मैनेजमेंट अच्छा जी। होना चाहिए। देखिए, अगर आपको अच्छा फार्म चलाना है तो पहले तो अगर अच्छी गाय हो गई, यानी ब्रीड अगर अच्छा हो गया, जी जी। तो उसके बाद आपका मैनेजमेंट और बाकी जो फीडिंग वाला पोर्शन हाँ है, जी, हाँ 3 जी। चीजें हैं, अच्छा। ब्रीड, फीड और हाँ मैनेजमेंट। जी हाँ जी। तो अच्छी ब्रीड अगर हो गई आपको, उसको मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए आप अगर गायों को रखे हैं, हाँ। अब गाय को बैठने की जगह पूरा पानी जमा है, जी जी। या हवादार नहीं है, तो ये सब चीजें मतलब कहीं ना कहीं आपकी गाय को बीमार ही करेगा। अच्छा। तो मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। जैसे अभी गर्मी का टाइम है, जी जी। तो पशुओं को पीने के लिए अच्छा पानी मतलब हर समय उपलब्ध होना चाहिए, और साफ सफाई होनी चाहिए। जी। और जैसे शेड इनका ऐसा बनवाइए कि हवादार रहे। जी जी। देखिए, जैसे सर हमारा शेड मतलब बहुत हाई फाई नहीं है, लेकिन इनके लिए अच्छा है। मतलब कोई देखे यहाँ पे कोई बदबू नहीं आ रही है, जी जी। साफ सफाई है, जी। और खुला भी है, उधर से हवा, वेंटिलेशन मतलब पूरा वेंटिलेटेड है। जी जी बिल्कुल। तो मैनेजमेंट तो मतलब डेयरी फार्म के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अच्छे अच्छा। से मैनेजमेंट करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर गाय आपकी बीमार होंगी, और आपकी डेयरी फार्म में फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फिर प्रोग्रेस आपकी होगी नहीं होगी, फिर कोई सही नहीं है, फेल होने का चांस ज्यादा रहेगा। तो देखिए, मेन समस्या आपने एक फीडिंग की बात बताई, तो जी। फीडिंग की समस्या भी आपने शुरुआत में झेला होगा? जी जी सर, सबसे तो फीड का तो सबसे बड़ा रोल है इसमें। अच्छा। इसलिए कि अच्छा फीड नहीं देंगे, गाय डेयरी फार्म आजकल फेल क्यों हो रहे हैं? डेयरी जी। फार्म का फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है कि रिपीट ब्रीडिंग। अच्छा जी। देखिए, मान लीजिए हम गाय खरीद के लाए, उस टाइम तो हमको पता था कि चलो ये दूध दे रही है, जी। और जब दूध देना बंद करेगी, सबसे जब बड़ी परेशानी तो उस टाइम डेयरी फार्मर को होगी। अच्छा अच्छा। तो अगर आप अच्छे फीड का चयन नहीं करेंगे, तो फिर आपको रिपीट ब्रीडिंग, और अगर किसी गाय को पूरा पोषक नहीं मिलेगा, जी। तो वो आगे का प्रोडक्शन उसका अच्छा होगा ही नहीं। अच्छा। तो फीड तो बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे हम 2 सालों में करीब 6-7 कंपनियों का फीड देख लिए हैं, अच्छा। लेकिन हमको उस हिसाब का स्टार्टिंग में फीड नहीं मिलता था। इसलिए हमारी भी गाय जैसे समय से कंसीव नहीं कर रही थी। जी, कई जी। बारी मतलब हमको यही कराना पड़ रहा था। अच्छा। 2-3 बारी जैसे यही सब है फार्म फेल होने का। रिपीट ब्रीडिंग सबसे बड़ी समस्या है सर जी, जी। डेयरी फार्म में। हाँ। और जो इन सब चीजों को ध्यान दे दिया, अगर आपके पास अच्छी गाय है और आपका मैनेजमेंट और फीड ही अच्छा नहीं खिला रहे हैं, अच्छा। तो फिर आपको डेयरी फार्म में तो आगे फिर नहीं बढ़ पाएंगे, फेल ही होना है। क्योंकि कोई भी चीज अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको उसी हिसाब से ऊर्जा देनी पड़ेगी आपको। अगर एनर्जी आप जो निकाल रहा है, अगर एनर्जी देंगे नहीं, जी जी। तो फिर आपका डेयरी फार्म भी उसी हिसाब से ग्रो नहीं कर पाएगा सर। तो 6-7 फीड आपने बदल दिया, तो जी, अभी जी। आप कौन से फीड खिला रहे हैं? सर अभी जैसे हम कृषि पाला का फीड खिला रहे हैं। कितने दिनों से? सर ये करीब 6-7 महीनों से है। 6-7 महीनों और सर इस फीड का हमको ऐसा रिजल्ट दिखा हाँ। कि जो गाय उस ब्यात में हमारा
5-6 लीटर दूध दे रही थी टाइम अच्छा, का, अच्छा। वो भी इस टाइम 20 लीटर दूध दे रही है। मतलब अच्छा। हमारी सभी गायों पे करीब 1.5 का मतलब हमको अंतर दिखा सर। मतलब उनका 20 लीटर का मिल्किंग कैपेसिटी था जी, लेकिन न्यूट्रिशन के कारण जो है जी, वो नहीं दूध दे न्यूट्रिशन रही थी। डिफिशियंसी की वजह से वो फुल हाँ। प्रोडक्शन पे नहीं आ पा रही जी। थी। क्योंकि अगर हम उनको पूरा पोषक देंगे तभी उनको जैसे आप मान लीजिए किसी को एनर्जी दे रहे हैं, जी, जी। तो उसका कई पार्ट होता है। जैसे वो कुछ एनर्जी तो अपने दूध को प्रोड्यूस करने में जी, लगाएगी, जी, बिल्कुल। कुछ अपनी बॉडी को सही करने में, हाँ जी, हाँ जी। और कुछ इम्यूनिटी मतलब अपनी बूस्ट करने में, जी, बाकी बिल्कुल। प्रजनन क्षमता पे। बिल्कुल। तो अगर आप कुछ भी पॉइंट से अगर कम एनर्जी देंगे तो हाँ। आपको समस्या ही आएगी। अच्छा। इसलिए अगर डेयरी फार्म करना है तो आपको सही समय से कितना पोषक जरूरी होता है वो जरूर देना पड़ेगा। तो ये आप फिर एक बैलेंस फीड के ही माध्यम से पूरा कर सकते तो हैं। आपको ये कृषि पालक में चीजें दिखी? हाँ, नहीं, कृषि पालक में सर हमको काफी संतुष्ट है। कृषि पालक से हमको काफी अच्छा रिजल्ट आया। अच्छा। लोग कहते हैं कि सर जैसे ये फीड थोड़ा कॉस्टली है, हाँ। लेकिन हमारा ये मानना नहीं है। हमारा ये मानना है हाँ। कि आप ओवरऑल देखिए। अच्छा। जैसे मान लीजिए सपोज करिए आप 30 रुपए किलो वाला फीड खिला रहे हाँ हैं, जी। और आपकी गाय उस टाइम 30 लीटर की अगर गाय है हमारे पास, हाँ। उस टाइम मान लीजिए 10-12 किलो हमको खिलाना पड़ा, जी, क्योंकि जी। अगर हम ज्यादा खिलाएंगे तो गैस बनेगी। तो मान लीजिए अगर हम 30 रुपए किलो वाला 12 किलो फीड खिला रहे हैं, तब हमारी गाय 30 लीटर दूध दे रही है। जी। और मान लीजिए बाजार में जो भी फीड अच्छे क्वालिटी के हैं, जो हाँ। 40 मान लीजिए मान रहे हैं हम कि 40-42 रुपए तक का भी फीड जी, है, जी। अगर हम उसको 8 ही 9 खिलाने में अगर वो हमारा 30 लीटर दूध दे रही है, हाँ। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो हमारा फीड कॉस्टली हुआ। जी। तो ये तो आपको ओवरऑल समझना पड़ेगा कि हम हमारा महीने का इतना कितना हम फीडिंग पे खर्च करें और कितना दूध का प्रोडक्शन हुआ। आप जी। इस बेसिस पे कह सकते हैं कि ये फीड मतलब कौन सा फीड कॉस्टली है कि नहीं है। अच्छा। क्योंकि कभी भी आप अच्छे रॉ मटेरियल का यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कॉस्ट तो आएगा। हाँ, कॉस्ट आएगी। किसी भी चीज में देख लीजिए सर, जी, बिल्कुल। अच्छा घर बनवाएं, गाड़ी खरीदें, या कृषि का कोई भी चीज, खेती ही है, जी, जी। अगर आप अच्छे से उसमें न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो हमारा प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। जी, बिल्कुल। तो फीड का बहुत अहम रोल है तो इस डेयरी कृषि फार्म में। पालक के जो आप कह रहे हैं आपको उपलब्ध कहाँ से हो पता है सर? सर ये रावर्ट्सगंज में कृषि पालक का डेयरी केंद्र है, अच्छा। और वहीं से शाहगंज में भी है, वहाँ अच्छा। से उपलब्ध हो जाता उपलब्ध है हो आसानी पाता से। है। जी, पूरे अच्छा। सोनभद्र में कहीं भी कृषि पालक मिल जाएगा। हाँ। जी। तो जैसे अब तो ये बात होगी खिलाने की, तो फीड खिलाते हैं, उसके बाद इनको हरा चारा देते हैं? जी, हरा चारा इनको हर समय रहता है। पूरे ये साल? मुश्किल से गर्मियों में कभी 10 से 15 दिन की वो हो जाती है, अच्छा। गैप हो जाता है। गैप हो जाता है। बाकी जी। इनको जैसे अभी सर ये जो ज्वार होता है, हाँ। ये जो सूडान बोलते हैं जैसे, जी, ये है। बाकी नेपियर भी है। अच्छा। अभी कुछ 1 महीने पहले बरसीम खत्म हुआ है। अच्छा। तो ये सब हरा चारा है अभी। भूसा वगैरह? हाँ, भूसा भी। जी, हमेशा किस चीज का देते हैं सर? भूसा सर अभी जैसे गर्मी है और हाँ। अभी गेहूं का भूसा स्टोर है। जी, जी। तो गेहूं का भूसा अभी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप गेहूं का भूसा तुरंत देंगे हाँ। तो गायों में डायरिया और ये सब की समस्या आ जाएगी। अच्छा। तो भूसा करीब जैसे अभी गेहूं का भूसा जब भी आप बनवाएं, हाँ। उसको एटलीस्ट 2 महीने के बाद ही दीजिए। अच्छा। तो अभी हमारा गर्मी में यही पुआल की कुट्टी जो होती है ये वहीं चलेगी। अच्छा। मिनरल मिक्सचर भी देते हैं इनके अलावा? हाँ, जो मिनरल मिक्सचर सब देते हैं। बाकी हम इन गायों का पूरा ड्राई मैटर जो होता है उस हिसाब से इनका फीडिंग कराते हैं। अच्छा। जैसे गायों को कितना भूसा देना चाहिए, लोग भूसा बहुत ज्यादा खिलाएंगे। जी, जी। अब भूसा खिलाने का कोई फायदा नहीं है सर। हमारा मानना है कि अगर आप अपनी गाय को ज्यादा भूसा खिला रहे हैं तो उसकी एनर्जी उस भूसे को चबाने में ही और गोबर मतलब निकालने में, बस इसी में है, खत्म हो जाएगा। तो गायों को उसी हिसाब से मतलब उनके ड्राई मैटर के हिसाब से कितना एनर्जी को बचाना है। हाँ, उसके एनर्जी को बचाना है। एनर्जी को बचाना है। अब जैसे लोग बोलते हैं कि गर्मियों में दूध कम हो जा रहा है, तो दूध कम होने का कारण ही सबसे बड़ा है कि स्ट्रेस। ये फीड के या लोकल फीड या वैसे फीड की वजह से नहीं हो रहा है, ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से दूध कम हो रहा है। तो आपका गर्मी में जैसा मैनेजमेंट रहेगा, अब मालूम पड़ा किसी गाय को आप 5 से 10 किलो भूसा एक टाइम का खिला रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। वो ऐसा थोड़ी ना भूसा खाने से दूध बढ़ाएगी। बिल्कुल। तो भूसा सर हम 2 से 2.5 किलो दिलवाते हैं। अच्छा। उसी हिसाब से जैसा दूध हो उसी हिसाब से फीड और बाकी घास। तो ये बात हो गई खिलाने की। अब उसके बाद प्रोडक्शन पे हम आते हैं। तो अभी टोटल आपके पास पशु संख्या कितनी है सर? सर अभी हमारे पास छोटे बड़े और पूरा मिला के करीब 40 प्लस। 40 प्लस। उसमें मिल्किंग वाली कितनी? मिल्किंग वाली 10-12 है सर, 12 से 13 है कुछ। मतलब उसमें अभी वो ड्राई के टाइम मतलब उधर आ गई हैं, और बाकी अभी कितना दूध अभी निकाल लेते हैं सर? अभी हमारे पास करीब 170 किलो दूध। 170 लीटर। तो 170 लीटर ये पूरे साल रहता है, थ्रू आउट द ईयर रहता है या कम ज्यादा होता है? नहीं, इस टाइम जैसे सर इस टाइम गर्मियों का सीजन चल रहा है जी। जैसे सर जो अच्छा प्रोडक्शन का टाइम कब होता है, जो हमारा अक्टूबर से मार्च तक का होता है, वही अच्छा प्रोडक्शन का टाइम होता है। तो उस टाइम में कितना दूध होता है? उस टाइम मतलब 2.5 कुंटल तक लगभग 2.5 कुंटल तक चले जाते हैं। जी। अच्छा। और अभी 170 लीटर के? अभी 170 है। तो ये दूध किस रेट से जाता है फिर आप? सर यहाँ हम तो अपने दूध को रिटेल कर देते हैं। अच्छा। 55 रुपए के रेट से। 55 रुपए। बाकी जो दूध बचता है अमूल
यहाँ चला जाता है। तो एवरेज अगर देखा जाए तो 90-95, यानी कि आपका 45-46 का एवरेज आता है। जी 45-46 का आ जाता है एवरेज आपका जी, आता है। जी। तो 45-46 यानी कि 170 लीटर दूध दे रहे हैं ना, हम 160 ही मान के चलते, 170 ना मान के चले, जी जी 160 चले, और वो भी 40 से 45 के हिसाब से आपका जाता है। तो लगभग आप रोज 7-7.5 हजार का दूध देते हैं, बेच रहे हैं। जी सर। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो कितना खिलाने का खर्चा कर लेते होंगे आप? सर खिलाने पे जैसे इनको अगर देखा जाए तो अगर सही से सब कुछ मेडिसिन और जो भी मिनरल वगैरह सब कुछ लेके फिर भी अगर आप कह सकते हैं तो एक मीटिंग का इनका पूरा इनके ऊपर खर्चा है दूध का। अच्छा। और एक मीटिंग की बचत है। एक मीटिंग की बचत है। जैसे सर अब हमको एक्सपीरियंस हो गया है तो हमारे फार्म पे सर डॉक्टरों का यहाँ पे कमी देखेंगे, बस सिर्फ डॉक्टर यही करने आता है। बाकी इनको अगर हम इनकी बीमारियों से आने से पहले इनका ध्यान रखेंगे तो फिर बीमारी नहीं आएगी। अच्छा। और हमारी गायों में देख लीजिए सबकी साइनिंग कैसी है, इम्यूनिटी इनकी बहुत अच्छी है, सबकी इम्यूनिटी बूस्ट है। जी। और हमारा ये भी मानना है कि हम इनका सींग भी उस समय नहीं करवाते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि सर जो सींग वाली गाय होती हैं इनकी इम्यूनिटी ज्यादा बूस्ट होती है। हमने देखा है, जैसे एक हमारी गाय है ये करीब 26 लीटर दूध देती है। दिखाया जाए कौन सी गाय है जो 26 लीटर दूध देती है? ये देखिए, ये हमारी गाय है, ये करीब 26 लीटर दूध देती है सर। ये वाली गाय। अच्छा। इसका हेल्थ और देखिए इसकी बॉडी में साइनिंग प्रेग्नेंट है ये वाली? ये प्रेग्नेंट भी हो गए है, इसको एबीएस अरमाडा से का एआई करवा दिए हैं। अच्छा। ये 20 जनवरी को ये प्रेग्नेंट हो गई। किस ब्यात की है ये सर हमारे यहाँ तो ये करीब तीसरी ब्यात की है। हमारे यहाँ दूसरी बारी बच्चा दी है। अच्छा। हाँ। आप लेकर के पहली बार में आए थे? हाँ, इसको सर हम बहुत कम रेट में लेके आए थे। इसको हम 32,000 ही में खरीदे थे। अच्छा। वो जो हमको बेचा था उसको लगता नहीं था कि ये गाभिन है। अच्छा, लेकिन ये हमारे यहाँ आई, फिर हम इसका अच्छे से मैनेजमेंट करें और ये गाय हमारी 26 लीटर तक दूध देती है। उसके अलावा और भी कौन सी गाय जो अच्छी दूध करती है? हाँ देखिए, ये 13 लीटर टाइम का दूध देती है। अच्छा। इस टाइम इसका कम है, इसकी एज थोड़ी ज्यादा हो गई है सर। और इसको भी हमने किस ब्यात की है ये वाली? ये करीब 4वीं-5वीं हमारे यहाँ आई थी, लेकिन ये हमारे यहाँ 3 बारी बच्चा दे चुकी है। तो ये करीब 7वीं-8वीं ब्यात की है। अच्छा जी। ये वाली गाय है, इसको हम एबीएस स्पाइक का कंफर्म है। ये भी इसका कंफर्म चेक करवा दिए हैं। जी। प्रेगनेंसी किट से हम इसका चेक कर लिए हैं, ये कंफर्म है। ये समय पर हिट में आ जाती है सब। ये गाय हमारे यहाँ सबसे खास इसकी बात ये है कि हर 12 महीने में बच्चा देती है। हर 12 महीने में बच्चा देती है। 3 बारी हमारे यहाँ बच्चा दे चुकी। अच्छा। और इसका इस गाय का दोनों का ऐसा रिकॉर्ड है सर कि ये हर 12 महीने में बच्चा देती है। मतलब कंसेप्शन रेट बेहतर है। हाँ जी, कंसेप्शन रेट बेहतर है। गाय नहीं करती अगर आप सही एनर्जी देंगे तो कभी भी गाय रिपीट ब्रीडिंग करेगी ही नहीं। अच्छा, रिपीट नहीं करती है? जी बिल्कुल रिपीट नहीं करती है। इस टाइम देखिए, ये गर्मी में भी 24 लीटर दूध दे रही है सर। जी। इसकी बच्चियां भी एचएफ की प्योर ब्रीड की है। ये देखिए, अभी सर 1 महीने भी नहीं हुआ इसको आए हुए, और इसका वजन 70 किलो का वजन है इसका, देख लीजिए। ये वाली का? हाँ, ये वाली का 70 किलो वजन है। अच्छा। इसको 9 लीटर सर हम दूध पिला है 1 महीने। अच्छा। अब हम इसको काफ स्टार्टर दे रहे हैं, तो इसका दूध थोड़ा कम कर दिए हैं। अच्छा जी। और ये देखिए, ये ऐसे गिरलेंडो की बच्चियां है। ये भी करीब 1 महीने से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन उससे ये इसका वजन कम है, इससे 5 किलो कम है ये। अच्छा। लेकिन इनको हम काफ स्टार्टर शुरू कर दिए हैं। तो ये अब देखिए सर, मुख्य समस्या आता है डेयरी फार्मिंग में रोग वगैरह को लेकर के। जी। तो स्टार्टिंग में रोग वगैरह तो आपके फार्म में होता होगा? हाँ नहीं सर, जैसे सर अब तो हमको एक्सपीरियंस हो जाने की वजह से जैसे हम इनका एफएमडी का टीका लगवा दिए, वैक्सीन लगवाते हैं सर अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि इधर क्या था कि करीब 1-1.5 महीने पहले इधर एरिया में बहुत ज्यादा एफएमडी हो रहा था। अच्छा। एक हमारे जानने वाले हैं, तो उनके यहाँ सर गाय बच्चा दी थी और 5 बच्चियां तुरंत की बच्चा की सब मर गई एफएमडी की वजह से। उसमें तेज बुखार, वही जो लंगड़ा बुखार के लोग से जानते हैं इधर, हमने सबका वैक्सीनेशन करा दिया है। अच्छा। कुछ गायों का नहीं करा पाया था, इसलिए कि वो प्रेग्नेंट थी। अच्छा। और जैसे ये सब अभी बच्चा दी थी उस टाइम प्रेग्नेंट थी, तो इनको भी नहीं कराए हैं, लेकिन इनको करा देंगे जल्दी। अच्छा। जी, एफएमडी का वैक्सीन सबको थनैला वगैरह होता है सर? थनैला होता नहीं है। पहले होता था? हाँ पहले सर बिल्कुल होता था। अच्छा। तो अब क्या कारण है कि नहीं होता है सर? ये सर थनैला जैसे देखिए 3-4 रीजन होता है थनैला होने का। जी। अगर आपकी गाय जैसे दूध निकालें, हाँ जी, और होना चाहिए कि दूध निकालने के 30 मिनट तक उनको बैठने नहीं देना चाहिए। पहला तो ये कारण हो गया। अगर 30 मिनट के अंदर बैठ जाती है तो बैक्टीरिया, क्योंकि थनैला पूरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जी बिल्कुल, बैक्टीरिया के थ्रू होता ही है। और दूसरी बात यह है कि जैसे इन सबों को बच्चा आप छोड़ दिए और बच्चा खूब तेज से उसमें थन में कर रहा है, तो उसके वजह से भी थनों में सूजन हो जाएगी, तब भी थनैला हो जाता है। जी। और दूसरा चीज जैसे फर्श है, ये सख्त है। अब हम अगर फर्श पे अगर मैट वगैरह नहीं रखवाते हैं
तो भी एक रीजन होता है कि जब गाय बड़ी अडर की हैं, बैठती हैं, भारी वजन होता है, उससे उनका थन दब जाता है, तब भी उसके थन में सूजन हो जाती है। तो इन सभी चीजों को आपने कंट्रोल किया? जी जी बिल्कुल, इन सबों उसके को। बाद बाकी गायों को दूहने के बाद सर डिप आता है, वो आप करवा सकते हैं। हाँ, टिट डिप जो होता है। कितना महीने का खर्चा आता होगा टिट डिप का? सर उसमें 1-1.5 रुपए, मतलब हमारे समझ से 1.5 से 2 रुपए में पूरे दोनों टाइम का। दोनों टाइम का 1 से 1.5 रुपए पूरे फार्म का? हाँ नहीं, एक गाय का। हाँ, एक गाय मतलब महीने का कहे तो 50 रुपया? हाँ, एक गाय पर 50 रुपए। अगर वो भी टिट डिप नहीं कर रहे हैं तो आप लाल दवा से ही उसको पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बना के आप कर दीजिए। तो अगर 50 रुपए खर्चा भी कर लेते हैं तो 5-6 रुपए तो बच जाएगा ना कम से कम? जी जी बिल्कुल। अब छोटी छोटी बातें हैं सर, जैसे लोग डिवार्मिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। जी बिल्कुल। 50 से 55-90 तक की मान लीजिए, 100 रुपए ही मान लीजिए, अगर एक गाय को 3 महीने में 100 रुपए खर्च करना है। जी। इस छोटी सी बात है कि इसको डिवार्मिंग नहीं कराते हैं। लेकिन सोचिए अगर वो गायों का पोषक अगर ले रहा है, अगर उसके जो चोवाम है, पेट के कीड़े, तो वो आपको सबसे पहले तो उसको कंसीव समय से हीट नहीं आएगी और दूध भी कम करेगी। क्यों? क्योंकि जो हम पोषक दे रहे हैं, जो फीड दे रहे हैं, उसका जो पोषक हो रहा है वो भी ले रहा है। तो छोटी छोटी बातें हैं, डिवार्मिंग जरूर करनी चाहिए, हर 3 महीने पे करनी चाहिए, और हो सके तो पूरे फार्म की एक बारी डिवार्मिंग कराइए, छोटे से बड़े सारे जानवरों का। तो टिट डिप कहाँ से मंगाते हैं सर? टिट डिप ऑनलाइन भी मिल जाता है। बाकी सर एक है हम मनीष इंटरप्राइजेस, क्या उनके यहाँ से हम मंगवा लेते हैं। बाकी बनारस से भी मिल जाता है। अच्छा, तो अब देखिए हमारे मन में एक सवाल होगा, हमारे दर्शकों के मन में भी सवाल होगा जी कि आप इतनी बड़ी नौकरी छोड़ करके आए हैं। जी जी। उस समय सैलरी क्या थी सर? सर उस टाइम हमारी सैलरी सर करीब 80,000 थी। आज से सर 2013 में हम जॉब छोड़े। 2013 में अपनी जॉब छोड़ा? जी जी बिल्कुल जी। तो मन में एक आपके मन में कभी आया हो कि हम डेयरी फार्मिंग यार कहाँ फंस गया करके, कभी ऐसा लगा था मन में? सर देखिए, अगर हम जॉब करते हैं तो हम ही खुश रहते हैं। इस टाइम मेरा पूरा परिवार खुश है। और हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं सर। हम यहाँ पे एग्रो टूरिज्म बनाना चाहते हैं। बेसिकली हमारे दिमाग में यही है। हमारा तालाब भी है बाहर, आप देखेंगे तो हम पूरा इंटीग्रेटेड फार्म, मतलब हम यहाँ पे एग्रो टूरिज्म टाइप का बनाना चाहते हैं कि लोग आए यहाँ पे छुट्टियां एंजॉय करें। उस हिसाब से हमारा यहाँ पे करीब हम ये 12 से 15 बीघे में पूरा अपना फार्म का, मतलब डेयरी और मछली पालन में पूरा करे हुए हैं। अच्छा, तो कभी मन में नहीं आया? मन में बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि सर देखिए हम क्या है कि अगर हम जॉब करते हैं तो तनाव, तो अगर आप कितना भी ऊपर बढ़ेंगे तो आपको परेशानी तो होगी। जिम्मेदारी बढ़ेगी तो आपको उस हिसाब से जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, अगर पोजीशन बढ़ेगी आपकी। बिल्कुल। अब सर ये है कि हम अपने मर्जी के मालिक हैं। हम देखिए, अगर कहीं मन हुआ तो हम चले भी गए 2 दिन, तो हमको कोई टोकने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो खुले हैं। और बाकी कमी तो किसी भी काम में अगर मेहनत करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप कमाएंगे नहीं। जी बिल्कुल। देखिए, जिस काम में सर अगर आप स्टार्टिंग में ही पैसा कमाने लगे तो वो काम आपका, मतलब अच्छे दिन देर तक वो सक्सेसफुल नहीं होगा। अब जैसे ये लोग डेयरी फार्म लोग सोचते हैं कि बहुत ताम झाम का है। हाँ जी। 2-2.5 साल का मेहनत है सर। जब आप 3 साल क्रॉस कर लेंगे तो फिर आपको चीजें खुद ही पता चल जाएंगी कि कैसे हम इस फील्ड में, मतलब हमको क्या कमाइए। फिर आपको एटलीस्ट 3 साल के बाद ही पता चलेगा, जब लोगों को पता चल जाएगा कि ब्रीडिंग पे कैसे काम करें। और अभी तक लोगों को पता ही नहीं कि भाई हम कौन से बुल का एआई कराएं। जबकि सर पूरी गायों का हमारे पास लेखा जोखा है। हम आपको पूरा बता देंगे कि ये गाय को हमारा इस दिन को प्रेग्नेंट हुई, इस दिन एआई कराया है। अच्छा। ये सब नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे इनको ड्राई कैसे करेंगे और इनका ट्रांजिशन मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मतलब ये रखना भी जरूरी है। हाँ, ये बिल्कुल जरूरी है। जैसे हमारी गाय है, इसको हम 20, जैसे ये है, ये हम करीब 2 फरवरी को इसको एआई कराए थे एबीएस स्पाइक से। तो अब हम डेट नहीं लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि 7 महीने के बाद हम इसको ड्राई कराना है। फिर लास्ट के 9वें महीने में हमको ट्रांजिशन कराना है। इधर के लोग इसीलिए पिछड़े हैं, कोई ट्रांजिशन नहीं कराता। देखिए, आपको एक जरूरी बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि डेयरी फार्म में अगर आगे बढ़ना है तो आपको प्रेग्नेंट गायों और बच्चियों पे काम करना होगा। दूध वाले गाय पे आप करके डेयरी फार्म को कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकते। यही रीजन है कि देखिए, हम छोटी गांव में हम लोग अभी तक 2 साल से फंसे हुए हैं। लेकिन ये सब देखिए, जो ब्रीडेड बच्चे आ रहे हैं, ये हमारे, यही हमारे डेयरी के भविष्य हैं। अच्छा। क्योंकि अगर हम इसी रेंज की, अगर हम बाहर से गाय अगर खरीदेंगे तो 1.5 से 1.25-2 लाख रुपए की मिलेंगी। लेकिन हम इनको तैयार कर देंगे 12, ये हमारे यहाँ 20 महीने में बच्चा दे देंगे। अच्छा। ये इनका दूध कहीं ज्यादा होगा। अगर ये इसकी मम्मी या ये जो जिसकी बच्ची है, अगर वो 20-22 दे रही है, तो अगर ये ब्रीडेड गाय की है तो ये करीब 30 लीटर तक दूध देगी पहले ब्यात में। तो यही आपकी असली पूंजी है सर। लोग ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहले तो डेयरी फार्मरों को करना क्या चाहिए, बच्चियों को ध्यान दीजिए। बच्चियों को स्टार्टिंग से ही काफ स्टार्टर दीजिए ताकि उनका विकास अच्छा हो। तो 3 महीने तक भूसा नहीं दीजिए। और उसके बाद प्रेग्नेंट गायों पे ध्यान दीजिए। प्रेग्नेंट गायों को अगर अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। ट्रांजिशन जरूर कराइए।
चलिए बहुत अच्छी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, नमस्ते।